है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, है ना, एक ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में कोई भी दो पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, है ना, मान लो, ठीक है ना। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए में मान लो पोटेंशियल वी ए, बी में मान लो पोटेंशियल वी बी, ठीक है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, है ना, अगर एक मास m को हम लेके जा रहे हैं, वी आर टेकिंग अ मास m को हम लेके जा रहे हैं ना ए टू बी, एक्सटर्नल एजेंट अगर ए टू बी एक मास m को लेके जा रहा है तब पोटेंशियल डिफरेंस, देन इन दैट केस, है ना, हाउ डू यू डिफाइन डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है, डेल्टा वी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर मास m, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि Vp माइनस Va, है ना, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर मास m, ठीक है ना। ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, ठीक है कि नहीं बच्चों ना। अल्टरनेटली अल्टरनेटली हम ये भी बोल सकते हैं, अगर अल्टरनेटली वी कैन ऑल्सो से दैट है ना, इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट, है ना, अल्टरनेटली हम ये चीज भी मान सकते हैं, है ना, अल्टरनेटली इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट इफ mass m is taken by an external agent, mass m is taken by an external agent, है ना, from a to b, from a to b, है ना। अल्टरनेटली ये भी बोला जा सकता है कि, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, ठीक है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, इन टेकिंग, है ना, इफ मास m इज टेकन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम a to b, अगर एक्सटर्नल एजेंट a से b को मास को लेके जा रहा है, देन वर्क डन बाय इट क्या होगा, देन वर्क डन बाय इट जो है ना, कैन बी डिफाइंड एज, है ना, तब, है ना, उसका वर्क डन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देन वर्क डन बाय इट कैन बी डिफाइंड एज, है ना, देन वर्क डन बाय इट कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, W एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये होना चाहिए ना। अगर हमें A और B का पोटेंशियल पता है और एक मास M को A से B तक लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, तब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर अगर हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में एक मास M को लेके जा रहे हैं, है ना, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं बच्चों। यस सर। अच्छा, अब समझ में आया बच्चों, यस सबको सर। समझ में आया, यस सर। सभी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ना, ठीक है, ओके। यस सर। तो बेसिकली, हाँ, पिछला स्लाइड ये, हाँ सर ठीक। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या होगा,
डेल्टा वी जो हम बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट मास, है ना। जब हम बोले डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट मास, नाउ हमें ये भी पता है, अभी हमें क्या पता है इससे पहले कि नाउ डेल्टा वी जो है, सॉरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इम्प्लाइज डेल्टा वी को मैं ऐसे ही मान सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है ना। डेल्टा वी को हम ये भी मान सकते हैं दैट इज कोई भी दो पॉइंट के बीच में, है ना, अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, है ना। सो व्हाट इज दैट, बेसिकली उसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज ये जो Vp माइनस Va है, इम्प्लाइज ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, मान लो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Vp माइनस Va, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A बाय M। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आ रहा ना? Yes, sir. हाँ, समझ में तो आ रहा है, लेकिन इसको तुम लोगों ने अच्छे से समझा नहीं है। अब अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। हर एक टर्म का मतलब हम लोग अच्छे से समझते हैं। बेसिकली Vp क्या है, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट, Vp का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट, है ना। Vp का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट Point B. बी, हाँ, ठीक है ना। तो Vp का मतलब क्या हुआ, हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट बी। Vp is gravitational potential at B। तो ये आ गया Vp, है ना, हमने डिफाइन कर लिया। अब Va को भी डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट A, है ना। Yes, तो sir. Va क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट A है कि नहीं। मास कहाँ पे था, मास था कहाँ पे, उसको कहाँ तक हम लेके गए, ठीक है ना। तो बेसिकली देयर वाज सम मास एट A and we are basically taking it to B, है ना। when mass is being taken from A to B, मास था कहाँ पे, मास था A पे, उसको कहाँ पे लेके गए, B पे लेके गए। A में पोटेंशियल क्या है, Va, है ना, मास M को हम लेके जा रहे हैं। B में पोटेंशियल क्या है, Vp, है ना। तो A में, है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी U है, यहाँ पे B पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, UB, ठीक है ना। अब हमको ना ये पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। UA क्या है, व्हाट इज UA, Initial potential energy at point A. हाँ, अरे सिस्टम का कभी भी एक पॉइंट में अलग, एक सिस्टम का तो हमेशा एक ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, है ना, अलग अलग पॉइंट में अलग अलग होगा, समझ में आ Sir, रहा और है। अरे तुम बोल रहे हो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट ई, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट बी जब बोल रहे हैं, सिस्टम तो एक ही है, तो अगर एक ही सिस्टम है तो उसका एक ही पोटेंशियल एनर्जी होगा, yes, sir. तो उसका अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा अलग अलग पॉइंट पर, आई, समझ में आ रहा है। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन M is at A,
जब मास m a पे है तब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का UA है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? मास m जब a पॉइंट में है तब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम UA है। अब मास m जब b पे चला गया तो ये जो एक मास a पे था उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? A to B तक चेंज हो रहा है। जब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज हो रहा है क्या? तब समझ में है ना? तब क्या हुआ? सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। अब सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से, है ना, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का चेंज हो रहा है। जब मास m a पे है तो सिस्टम का एक कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये मास m जो है b पे आ गया तब वो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो गया, तब उसका एक नया कॉन्फ़िगरेशन आ गया, उसकी वजह से उसका नया पोटेंशियल एनर्जी आ गया, है ना? सो व्हाट इज यूबी? यूबी इज पोटेंशियल एनर्जी of the system when m is at b, जब मास m b में है। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट ए इज यूए एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट बी इज यूबी। नहीं, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर है तो वो पॉइंट स्पेसिफिक थोड़ी ना है। सिस्टम का एक मतलब पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक सिस्टम में ढेर सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो मान लो ये एक सिस्टम है ना, यहाँ पे है ना 3 पार्टिकल है ऐसे, ठीक है ना? तो ये पार्टिकल है ना 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है। पार्टिकल 1 2 3 इन तीनों को लेकर सिस्टम का एक पोटेंशियल एनर्जी है। पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 को लेकर सिस्टम का एक पोटेंशियल एनर्जी है। अब मान लो मैं बोलूंगा सिस्टम में है ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम थोड़ी ना बोल सकते हैं कि ना पॉइंट ये पॉइंट में ए है ना, ये पॉइंट ए है यहाँ पे अलग एनर्जी है, ये पॉइंट बी है यहाँ पे अलग एनर्जी है, ये पॉइंट सी है यहाँ पे अलग एनर्जी है। ऐसे नहीं है ना। जब तक पार्टिकल 1 2 और 3 का पोजीशन फिक्स्ड है तब तक सिस्टम के पास एक यूनिक पोटेंशियल एनर्जी है, एक सिंगल पोटेंशियल एनर्जी है ना? समझ में आया? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी तभी चेंज होगा जब ये पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज होगा। या तो सारे पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज हो रहा है, या तो सिर्फ 1 और 2 का चेंज हो रहा है, या तो सिर्फ 2 और 3 का हो रहा है, या सिर्फ 1 और 3 का हो रहा है ना? या तो सिर्फ 1 का पोजीशन चेंज हो रहा है, या फिर 3 का पोजीशन चेंज हुआ, या फिर सिर्फ 2 का मतलब पोजीशन चेंज हुआ, तब जाके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि ना सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ए में अलग है, सी में अलग है ना, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी यूनिक है, सिंगल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है फॉर ए सिंगल कॉन्फ़िगरेशन, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है, मास m a में है। जब मास m a पोजीशन पे है, इस पोजीशन को लेकर मास m का सिस्टम का एक कॉन्फ़िगरेशन है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे a है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का a है, दैट इज व्हेन मास m इज एट a। जब ये मास m a से b तक हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि मास m का पोजीशन चेंज हुआ सिस्टम में, जो है ना मास m जो कि सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है ना, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है जिसके वजह से कि सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है ना? सो व्हाट इज यूबी? यूबी शुड बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन m इज एट b। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर, एक सिस्टम में उसका पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट में सेम होता है या अलग होता है? अरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट को लेकर नहीं होता है ना, वो पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन को लेकर होता है। एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक एनर्जी होगा, पॉइंट वहां पे आता ही नहीं है, पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। मैं बोलूंगा मेरा जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वो मेरे सर के ऊपर अलग है, वो मेरे ना पैर के ऊपर अलग है ना? मेरा अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो मेरा एक स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी है ना? तो जब मैं सेकंड फ्लोर में खड़ा हूँ, ठीक है ना, तो मेरा एक पोटेंशियल एनर्जी है सेकंड फ्लोर पे। जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ तब ग्राउंड फ्लोर के पोजीशन को लेकर मेरा एक पोटेंशियल एनर्जी है।
तो इसका थोड़ी ना मतलब कि मेरे हर पॉइंट पे मेरे पोटेंशियल एनर्जी अलग है, मेरे पास तो एक ही पोटेंशियल एनर्जी है ना। यस सर। सर तो फिर वो सर्कल में जो समझा वो नहीं समझे। यहाँ पे जो समझाया मैंने, यस सर। अभी जो डेफिनेशन समझा समझ में आया, यस सर। तो ये सर्कल वाला भूल जाओ, ठीक है ना, यस सर। खत्म। बेसिकली बात ये है कि समझ में आना चाहिए, है ना। तो मेरा ये पॉइंट है, तुमको समझ में आएगी नहीं। यस सर। सर थोड़ा प्रीवियस स्लाइड पर दिखाइए। प्रीवियस स्लाइड, हाँ सर, हो गया। एवरीवन इज क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। मौसम भाई क्लियर है ना। मौसम भाई, हेलो, मौसम भाई क्या कर रहे हैं। यस सर। अरे भाई तुम्हारा तो आवाज आ रहा है, तुम्हारा तो नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, तुम क्लास क्यों नहीं करते फिर, मन नहीं करता है क्या। करता है मन सर, बीच बीच में थोड़ा कनेक्ट करता है इसीलिए नहीं करता। अच्छा, बीच बीच में। अब क्या करें, इंटरेक्टिव पैनल में पढ़े क्या, उसके सामने मोटिवेशनल टॉक्स दें, तब करोगे क्लास। है यहाँ पे इंटरेक्टिव पैनल भी। ओके, तो ये क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। हाँ, अब यस सर। पोटेंशियल है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। एक पॉइंट मास के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होना चाहिए। वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ठीक है ना। अब देखो, पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें पोटेंशियल मतलब डिफरेंस का मतलब पता है। मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। तो बेसिकली, और ये पॉइंट बी है। अगर कोई भी मास को मैं m से लेके जा रहा हूं, कोई भी मास को मैं m को b से a तक लेके जा रहा हूं, आई एम टेकिंग अ मास m from let's say b to a. So when I am taking a mass m from b to a, जब हम एक मास को b से a तक लेके जा रहे हैं, है ना, when a mass m is being taken from b to a, when a mass m is taken from b to a, ठीक है ना, what will be the work done by external agent is equal to mass into potential difference, है ना, when m is taken from b to a। तो इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये होगा ना। तो हमें ये पता है कि अभी मुझे ये पता है कि वी ए माइनस वी बी क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग मास फ्रॉम बी टू ए। तो फिर पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा, work done by external agent taking mass from B to A, है ना, by M, है ना, taking from B to A, ठीक है ना, प्लस पोटेंशियल एट B। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे A पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए, है ना, तो मास M को B to A लेके जाने में जितना काम करना पड़ता है, तो
उस वर्क डन को डिवाइडेड बाय यूनिट मास के साथ बी पॉइंट का पोटेंशियल ऐड करने से मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा। मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, मान लो मैं बी टू ए एक मास एम को लेके जा रहा हूं, देन वर्क डन कितना होगा, मान लो डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो फिर वर्क डन बाय पर यूनिट मास क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय मास। फिर मान लो बी पॉइंट का पोटेंशियल वीबी है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एट बी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। समझ में आया ना? यस सर। तो बेसिकली हमें अभी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पता है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पता है, तो इसका मतलब है कि अगर है ना मुझे एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो मुझे दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल मतलब पहले से ही पता होना चाहिए, है ना? बिकॉज what we have already defined is only the definition of potential difference, है ना? तो मैं बोल सकता हूँ कि to define potential at A, हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल A में डिफाइन करने के लिए, है ना, पोटेंशियल at B has to be a known quantity. VA potential at B, VB has to be a known quantity. बी में जो पोटेंशियल है वो एक नॉन क्वांटिटी होना चाहिए। समझ में आया ना? मतलब अगर मुझे ए में पोटेंशियल निकालना है तो मुझे बी का पोटेंशियल पता होना चाहिए, तो है ना? अगर मुझे बी पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए देन तो फिर ना बी हो गया रेफरेंस पॉइंट, देन बी है ना एक्ट्स एज रेफरेंस टू डिफाइन पोटेंशियल एट ए। तब तो बी मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया ना टू डिफाइन पोटेंशियल एट ए। इज दैट क्लियर बच्चों? ये क्लियर है? तब तो बी जो है ये मेरा रेफरेंस हो गया पॉइंट। मुझे अगर ए में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसके लिए मेरे पास बी जो है ना वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। मतलब एक पॉइंट पे है ना पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। सब लोग को समझ में आया? यस यस सर। तो सबसे बढ़िया है कि जब मैं बोल रहा हूं कि वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एट बी, है ना? बी मेरा रेफरेंस हो गया, है ना? सो बी इज रेफरेंस पॉइंट, बी इज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना? तो बी अगर रेफरेंस पॉइंट हो गया है ना, तो मान लो अगर रेफरेंस पॉइंट का ही पोटेंशियल 0 हो गया, नाउ इफ वीबी इक्वल टू 0, तो मुझे एक पॉइंट पे है ना पोटेंशियल निकालने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, है ना? जिसके रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकता हूँ, जिसका वैल्यू पुट करके, है ना? तो मुझे एक पॉइंट ऐसा चाहिए, है ना, जहां पे मुझे पोटेंशियल पता है, तब जाके मैं कोई दूसरे पॉइंट में पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता है वो हो गया मेरा रेफरेंस पॉइंट, है ना? मान लो अगर रेफरेंस पॉइंट का ही पोटेंशियल 0 हो गया, if VB इक्वल टू 0, अगर VB 0 हो गया देन अगर VB 0 हो गया, समझ में आया ना? अगर पोटेंशियल है ना ही 0 हो गया, है ना, देन है ना देन VA क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट मास, W एक्सटर्नल बाय मास। मतलब VB ही 0 हो गया, देन VA क्या होगा? W एक्सटर्नल पर यूनिट मास। यस सर। समझ में आ रहा ना? है ना? बहुत गहराई वाली बातें हैं, ठीक है ना?
तो है ना पूरा हजम करना पड़ता है अच्छे से चबा के, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट मास, है ना। अगर वीबी ही 0 हो गया तो इसका मतलब है ए पॉइंट में अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो बेस्ट है मैं कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट ले लूं जहां पे पोटेंशियल 0 है ना, जहां पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है ना, समझ में आया। तो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट क्या होता है जहां पे पोटेंशियल 0 होता है ना, पोटेंशियल, है ना, is 0 is generally taken at infinity, generally taken at infinity। तो बेसिकली क्या होता है ना, इंफिनिटी को ही रेफरेंस लिया जाता है जहां पे पोटेंशियल 0 है ना। हम ये कन्वेंशनली हम ये मानते हैं, हम ये मान के चलते हैं इंफिनिटी में एक अनडिफाइंड पोजीशन में पोटेंशियल 0 होता है, समझ में आया, ठीक है। तो मान लो एक मास m है यहाँ पे, समझ में आया, एक मास m है और एक पॉइंट है a, एक मास m है ना, तो और एक पॉइंट है a यहाँ, तो पॉइंट a का डिस्टेंस r है मास m से, पॉइंट a इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r, है ना, फ्रॉम मास m। सो a is at a distance r from m and gravitational potential at a due to m, है ना, is to be determined। समझ में आ रहे हो? जो मान लो ए एम एक पॉइंट मास है, तो उस पॉइंट मास के वजह से पॉइंट ए में जो कि वहां से डिस्टेंस आर में है वहां पे मुझे पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, समझ में आ रहा है, मुझे वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। अब देखो, अब इसके लिए मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मान लो इंफिनिटी है मेरे पास, एक पॉइंट है इंफिनिटी, ठीक है ना, इंफिनिटी में एक मास है m नॉट, तो मैं m को फिक्स करके, है ना, मैं m को इस उसके अपने पोजीशन में फिक्स करके इंफिनिटी से एक मास m नॉट को और एक मास m नॉट को लेके आ रहा हूं a पॉइंट तक। कहां से लेके आ रहा हूं m नॉट को, है ना, कहां से लेके आ रहा हूं मैं m नॉट को, इंफिनिटी से। हाँ, इंफिनिटी से पॉइंट a तक, है ना। तो आई कैन से दैट वर्क डन by external agent, है ना, in bringing a point mass from infinity to a according to definition क्या होगा, work done, है ना, by point mass in bringing, work done by point mass in bringing, है ना, sorry, work done by external agent, sorry, work done by external agent in bringing mass m naught from infinity to point a, work done by external agent in bringing mass m naught from infinity to a, from infinity to a, from infinity to a is कितना होना चाहिए, w external is equal to, हमने डिफाइन किया है माइनस जी m नॉट बाय r, ये कल हमने डिराइव किया है ना, कल वाले लेक्चर में हमने ये डिराइव किया था, है कि नहीं बच्चों? यस सर। हम सब लोगों ने मिलकर डिराइव किया था, है ना।
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम नॉट बाय आर। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना? ओके, सो नाउ Yes, sir. work done by now potential difference between A and infinity should be defined as work done by external agent per unit mass. तो potential difference का definition क्या है? now है ना, potential difference का definition है VA minus V infinity. VA minus V infinity क्या है? work done by external agent per unit mass. कौन सा mass लेके आ रहे हैं? m naught, तो divided by m naught. ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है कि नहीं? Yes, sir. अगेन हम ये भी कन्वेंशनली मानते हैं कि रेफरेंस पॉइंट जो है इंफिनिटी है, जहां पे कि पोटेंशियल जीरो होता है, V infinity equal to 0 implies potential at A कितना होगा? W external by m naught minus G m m naught by R by m naught. m naught cancel, तो implies potential at A कितना हुआ? minus G m by R. समझ में आया बच्चों? The way we reach the definition is very important, है ना? सिर्फ potential at A at a point due to mass m, है ना, which is at a distance r from the mass is V is equal to minus gm by r. ये बोलना और एक्चुअली में इसका मतलब समझना, है ना, कि ये पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है ना, दो बहुत ही अलग चीजें हैं।